पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 45,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सका। 44,500 पॉइंट्स पर आ गया। दूसरी जानिब डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.50 महंगा हुआ, 322 रुपए का हो चुका है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.36 महंगा, 305.80 का हो गया है। एहतशाम मुफ्ती हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं, मजीद अपडेट्स उनसे लेंगे। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी सामने आई है। 100 इंडेक्स 45,000 की नफसियाती हद भी बरकरार नहीं रख सका। डॉलर की उड़ान की बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.50 महंगा हुआ, 322 रुपए का हो चुका है। और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.36 महंगा होकर 305.80 पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स की बात की जाए तो 45,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सका। डॉलर की उड़ान बरकरार है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.50 महंगा, 322 रुपए का हो चुका है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.36 महंगा हुआ और 305.80 तक पहुंच चुका है। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखी जा रही है। इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी है और 100 इंडेक्स 45,000 की नफसियाती हद भी बरकरार नहीं रख सका है। डॉलर की बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.50 महंगा हुआ है, 322 रुपए का हो चुका है। और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.36 महंगा होने के बाद 305.80 का हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स 45,000 की नफसियाती हद भी बरकरार नहीं रख सका। डॉलर ओपन मार्केट में ₹2.50 महंगा होने के बाद 322 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर है। एहतशाम मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त जो मुल्क में गैर यकीनी माशी हालात की वजह से जो दरामदी शोबा है उसकी जानिब से पेश की खरीदारी बढ़ रही है डॉलर की। और फिर निगरां वजीर खजाना ने गुज़श्ता रोज संगीन माशी बहरान की निशानदही की और हुकूमत को दरपेश जो मुश्किलात है उसका जिक्र किया, जिसके बायस आज बदएतमादी की कैफियत शिद्दत इख्तियार कर गई है लोगों में और डॉलर तारीख की नई बुलंदियों को छू रहा है, जिससे मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर के इंटर बैंक रेट 305 रुपए से तजावुज़ कर गया है, जबकि ओपन रेट 322 रुपए की सतह पर आ गया है। फिल वक्त इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर ₹1.36 के इजाफे से 305.80 की नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर ₹2.50 के इजाफे से 322 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। इस तरह से इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान जो डॉलर का फर्क है वो बदस्तूर 14 रुपए से 15 रुपए के दरमियान बरकरार है। हालांकि IMF की दोनों मार्केट में कदर की फर्क की शरह 1.25% की शर्त आयद है। ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में डॉलर में नुमाया फर्क इस बात का इजहार कर रहा है कि ग्रे मार्केट मुतहर्रिक है। मार्केट ज़राए का कहना है कि ज़र मुबादला के जारी बहरान के सबब फॉरेन करेंसी स्मगलिंग मुबैना तौर पर जारी है, जिस पर काबू पाने के लिए बैरूनी ममालिक से हवाला और हुंडी ऑपरेटर्स की सरगर्मियों के इदराक के लिए मतलूबा इक़दामात बरोकार लाने की जरूरत है। ज़राए का कहना है कि ग्रे मार्केट में चूंकि बायोमेट्रिक और दीगर जरूरी तफसीलात बताए बगैर महंगे दामों पर न सिर्फ डॉलर दस्तयाब है बल्कि जायद कीमतों पर डॉलर फरोख्त भी किए जा सकते हैं। यहाँ ये मैं बात बताता चलूँ कि हुकूमत की जानिब से शरह तबादला के तयन को आज़ाद रखा हुआ है। यही वजह है कि तलब व रसद की बुनियाद पर डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान को रमा साल मुख्तलिफ नौयत की अदायगियों जो लाजिम अदायगियाँ हैं उनके लिए 15 से 16 अरब डॉलर दरकार हैं, जिसका फिल वक्त कोई बंदोबस्त नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई नया इनफ्लो न आ सका है अब तक।
पाकिस्तान में, और मार्केट में दरामदी और बैरूनी अदायगियों का दबाव बरकरार है, जिससे डॉलर योमिया बुनियादों पर एहतशाम, जैसे कि भी आपने बताया कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर में जो फर्क है IMF की शर्त उससे कहीं कम है, तो उसको कम करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? मुआशी माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, माशी माहिरीन का यही कहना है कि ये जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान जो IMF की शर्त के मुताबिक 1.25% का जो फर्क है, इसको इस फर्क पर लाने के लिए जो लाजिमन 4 से 4.5 रुपया बनता है दोनों मार्केट के दरमियान, इसके लिए जो स्मगलिंग, जो करेंसी की जो स्मगलिंग है, जो मुमय्यना तौर पर बताई जा रही है कि अफगानिस्तान ज्यादा एक बड़ा हिस्सा डॉलर पाकिस्तान से वो अफगानिस्तान जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों के जरिए और महंगे दामों पर जा रहा है। और फिर ये मार्केट ज़राए ये भी बताते हैं कि जो हवाला हुंडी ऑपरेटर्स हैं, ये बैरून मुल्क 2 साउथ अफ्रीका और दुबई से हवाला हुंडी ऑपरेटर्स मुतहर्रिक हैं, जो पाकिस्तान से डॉलर खरीद करके बैरूनी ममालिक में मुंतकिल कर रहे हैं। अगर इसकी इंसदाद न की जाए, बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि एक आध केस कोई स्टेट बैंक या मुतल्लिका रेगुलेटर वो क्रैक डाउन करके एक आध केस 1-2 हवाला हुंडी ऑपरेटर को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद कोई मुस्तकिल बुनियादों पर और सख्त किस्म का जो क्रैक डाउन है वो नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि डॉलर बढ़ता क्रैक डाउन नजर नहीं आता, जिसकी जरूरत है। एहतशाम मुफ्ती अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बिजली बिलों पर रिलीफ का मामला पाकिस्तान ने प्लान IMF से शेयर कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना के प्लान के तहत बिजली की बुनियादी यूनिट को मरहलावार बढ़ाने की तजवीज़ पेश की गई है। जी हाँ, बिजली बिलों पर रिलीफ का मामला है। पाकिस्तान ने अपना प्लान IMF से शेयर कर दिया है और प्लान के तहत बिजली के बुनियादी यूनिट को मरहलावार बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। सारिफीन को बिलों की अदायगी में सहूलत भी फराहम की जाएगी। ज़राए के मुताबिक 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने का प्लान तैयार किया जा रहा है। IMF ने मंजूरी दे दी तो 2 माह के लिए मुआहिदा हो सकता है। अहम खबर, नवाज शरीफ के खिलाफ मुबैना साजिशी किरदारों का मामला। पार्टी ज़राए के मुताबिक इंतखाबी मुहिम में अहम शख्सियात को तनकीद का निशाना न बनाएं। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ और मुश्तरका दोस्तों का मशवरा मानने से इनकार। साबका मुल्की अहम शख्सियात का मुश्तरका दोस्तों के जरिए नवाज शरीफ से राबता, इसकी तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर। मोहम्मद इलियास, बताइएगा इस राब्ते में क्या गुफ्तगू की गई, क्या मशवरे दिए गए? जी, पार्टी के क्योंकि मियां शहबाज शरीफ इस दिनों में लंदन गए हुए हैं और मियां नवाज शरीफ से मुलाकातें हो रही है, और इस सिलसिले में जो पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी जानब से कहा गया जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुबैना साजिशें की हैं, उन किरदारों के मामले में एक मरतबा कहा कि इनके खिलाफ तनकीद ना की जाए इलेक्शन में और कैंपेन में इस तरह, लेकिन नवाज शरीफ इस मामले पर डट गए हैं और उन्होंने कहा कि वो इस मामले में किसी को बात को नहीं समझेंगे और जिन्होंने उनकी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ जो साजिश की थी उसके खिलाफ वो भरपूर तरीके से इलेक्शन में बताएंगे आवाम को कि खुल के कि उनके साथ है। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के कायद जो मियां नवाज शरीफ ने अपने भाई और मुश्तरका दोस्तों को इनकार कर दिया। ज़राए ने बताया है कि वो कहते हैं कि सिर्फ ये मेरी जात की बात नहीं है तो मैं दरगुजर कर जाता, ये पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, और इस बारे में उनके पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो सीधा होना चाहिए कि जिन्होंने उनकी हुकूमत के खिलाफ और उनके खिलाफ जो साजिश की थी उनको आवाम के सामने लाया जाएगा। उन साजिशी नासर को हर सूरत में कानून के कटहरे में लाया जाएगा और आवाम के कटहरे में सामने लाया जाएगा और उनके बारे में बताया जाएगा कि इन लोगों ने जमहूरियत और मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी तलाफी नामुमकिन है। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत मुंतखब होकर जो आएगी तो इन लोगों के जो साजिशी अनासर थे जिन्होंने जमहूरियत का पहिया रोक दिया, मुल्क की इकोनॉमी को खराब किया, उनके खिलाफ उनको कटहरे में लाके उनके खिलाफ जो है वो इंसाफ किया जाएगा अवाम के साथ। उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि ये मेरे खिलाफ नहीं है, ये पूरी अवाम के मुल्क के खिलाफ जो है वो साजिश हुई है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास, आपने हमें आगाह किया। 9 मई से मुतालिक केस सलीम आदिल शेख रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
حلیم عادل شیخ کے خلاف گزشتہ روز بھی کار سرکار پر مداخلت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس حلیم عادل شیخ کو لے کر روانہ ہو چکی ہے۔ 9 مئی سے متعلق کیس حلیم عادل شیخ رہائی کے بعد پھر گرفتار کر لیے گئے۔ ازداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر سے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ تو باخبر رکھیے اور دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔